ठीक है। तो बिहार स्पेशल का हम देख रहे थे एरोटी एरिया से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वज्जी संघ के बारे में, ठीक है। देखो वज्जी संघ जो है कितने संघ से बना था, तो 8 संघ से मिलकर बना था वज्जी संघ, ठीक है। इन 8 संघ कौन कौन से थे, तो वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ठीक है ना। ये 8 संघ हैं। इन 8 संघ से मिलकर के बना था वज्जी महाजनपद, ठीक है। इन 8 महासंघ के नाम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लेना, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अच्छा वज्जी संघ में आठ संघ थे, ठीक है। वज्जी महाजनपद में 8 संघ थे, ठीक है ना। कितने थे, 8। इनमें जो सबसे फेमस था वो कौन सा था, तो सबसे फेमस वाला जो संघ है वो था लिच्छवी। कौन सा था, लिच्छवी, ठीक है। अच्छा, लिच्छवी का राजधानी क्या है, ठीक है ना। देखो वज्जी संघ का राजधानी और वज्जी महाजनपद का राजधानी और लिच्छवी संघ का जो राजधानी है, ये दोनों क्या था, वैशाली, ठीक है ना। क्या था, वैशाली। वैशाली शहर की स्थापना किसने किया था, विशाल ने, ठीक है ना। राजा विशाल ने किया था, ठीक है। फिर एक मिनट, अच्छा ठीक, देखो फिर क्या है, विदेह और ज्ञात्र ये सब भी है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। अच्छा अब देखो जो लिच्छवी जो है, ठीक है ना, वज्जी संघ बोलो, ठीक है, सॉरी वज्जी महाजनपद बोलो या फिर लिच्छवी संघ बोलो, ठीक है ना, एक ही बात है। इसको हम विश्व का पहला गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, दुनिया का पहला गणतंत्र, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अंग महाजनपद के बारे में, तो कहाँ पर है, तो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है अपना अंग महाजनपद, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो हमने पहले डिस्कस किया है, चंपा जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। और फिर अंग का जो अंतिम शासक है वो कौन था, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। अंग महाजनपद का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदत्त, ठीक है। और ब्रह्मदत्त को किसने मारा था, ठीक है ना। तो मगध का जो शासक था बिंबिसार, उसने क्या किया, ब्रह्मदत्त को मार दिया, ठीक है। और फिर अंग महाजनपद को मगध में ही मिला लिया था, ठीक है ना, किसने, बिंबिसार ने। फिर बात करें मगध महाजनपद के बारे में, तो इसकी राजधानी वही थी गिरिब्रिज या फिर राजगृह, एक ही बात है, ठीक है। कितनी पहाड़ियों से घिरा था, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। फिर इसका विस्तार कहाँ पर है, मगध महाजनपद कहाँ पर है, तो पटना गया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है, ठीक है। और मगध महाजनपद और अंग महाजनपद, इन दोनों का जो सबसे पहली बार जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है ना। मगध महाजनपद का पहला वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। और देखो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके जो प्रारंभिक राजवंश थे, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे कवर नहीं करना। ये सब बातें हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ से उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मगध महाजनपद में कई सारे राजवंश थे, ठीक है। इसमें जो एक था बृहद्रथ वंश, ठीक है ना। बृहद्रथ वंश जो है इसका जो अंतिम शासक था वो था रिपुंजय, ठीक है ना। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। फिर देखो हड़यक वंश है, इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे, जो अपना प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ पर कवर करेंगे। अजातशत्रु के बारे में भी हम वहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। एक मिनट वेट करिए। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना इस वाले को, ये जो है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। देखो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था बिहार में, ठीक है ना। बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के राजगृह में हुआ था, ठीक है ना। राजगृह में ही है सप्तपर्णी गुफा, वहीं पर हुआ था पहला बौद्ध संगीति। और उस टाइम पर जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, कौन थे, अजातशत्रु थे, ठीक है। फिर उज्जैन है, उज्जैन के बारे में भी वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। और पटना का जो स्थापना है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र का स्थापना भी उज्जैन ने किया था, ठीक है। कहाँ पर, गंगा, सोन और गंडक, ये 3 नदी जो हैं इनका जो संगम है वहीं पर पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था उज्जैन ने, ठीक है। फिर शिशुनाग वंश है, ठीक है। शिशुनाग वंश के बारे में तो ध्यान रखो बिहार के संदर्भ में, कि शिशुनाग वंश ने क्या किया, अपना जो शिशुनाग वंश का जो राजा था शिशुनाग, इसने अपना राजधानी ट्रांसफ़र कर लिया, कहाँ से, पहले क्या था, गिरिव्रज था, गिरिव्रज से हटा करके रख लिया था वैशाली में, ठीक है ना। किसने ये बनाया था, शिशुनाग ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो कालाशोक है उसने क्या किया, दोबारा से अपना राजधानी चेंज कर दिया। शिशुनाग वंश का ही राजा था कालाशोक, कालाशोक ने क्या किया, अपना राजधानी दोबारा वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र को बना दिया। और जब दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था वैशाली में, और उस टाइम पर राजा था अपना ये कालाशोक, ठीक है। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। बाकी बातें प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे ही। फिर ये सब बातें यहाँ पे कवर करनी ही हैं। मौर्य वंश के बारे में नहीं पढ़ना, बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ना, फिर अशोक के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना क्योंकि हम वहीं पे पढ़ेंगे। ये सब बातें वहीं पर हाँ होगी, ठीक है। वहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ से वीडियो में आप देख देना, ठीक है। इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर अभी। फिर तीसरा, ठीक है, देखो तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीति भी पाटलिपुत्र में हुआ, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों संगीति जो हैं ये हुए थे बिहार में ही, ठीक है। तीसरा संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके जो वो थे शासक थे उस टाइम पर वो थे अशोक, ठीक है।
फिर ये सब नहीं देखना हमें, 1 मिनट वेट करते रहिए। इन सब को भी कवर नहीं करना, ये सारी बातें हमारे उसमें है, ठीक है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको भी नहीं पढ़ते, इनको भी हम यहाँ पर कभी कवर नहीं करेंगे। अच्छा ये देखो, इसको ध्यान रख सकते हैं कि बुद्ध का जो मृत्यु है ये कहाँ, सॉरी बुद्ध का जो पहला जो, हाँ बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। और बुद्ध की जो मृत्यु है, सॉरी बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम, कहाँ पर मिले थे, ये मिले थे वैशाली में, ठीक है। और बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक, रामपुत्र, और ये कहाँ पर मिले थे, राजगृह में, ये जो है इनके गुरु बन गए थे, ठीक है। फिर ये सब बातें यहाँ पे कवर नहीं करना हमें, वहीं पे कवर करेंगे। एक मिनट, जैन धर्म वगैरह ठीक है, ये सब नहीं देखना है। ये सब नहीं पढ़ना, बारामती, ये सब पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना, ठीक है ना। उसको हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम कवर कर लेंगे उस चीज़ को। कुषाण वंश भी नहीं पढ़ना, गुप्त वंश भी नहीं पढ़ना, ठीक है। और चंद्र गुप्त वंश से, सारे गुप्त वंश के ही हैं, तो नहीं पढ़ना ये सब, यहाँ पर नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। और फिर हाँ, पाल वंश के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो पाल वंश के बारे में हम थोड़ा कवर करेंगे। पाल वंश जो है बिहार में था, ठीक है ना। बिहार में कहाँ पर जो उदन, देखो पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो पाल वंश का स्थापना किया था गोपाल ने, ठीक है। और गोपाल ने क्या बनाया था बिहार में, तो गोपाल ने क्या बनाया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। कहाँ पर करवाया था, तो बिहार शरीफ में निर्माण करवाया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का, ठीक है। फिर इसके बाद गोपाल के बाद एक राजा आए थे धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया, भागलपुर वाले क्षेत्र में जो है इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा जो, ठीक है ये सब भी ठीक है, ये सब हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो जो प्राचीन बिहार का इतिहास है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है ना। इतनी ही बातें हैं पढ़नी थी, बाकी सारी बातें जो है वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास हमें कवर करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास हमारा यहाँ से कवर हो गया। इसके और भी अगर कुछ फैक्ट होंगे वो हमें टेस्ट सीरीज वगैरह में कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।